बैसाख की चौथ की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके एक लड़का था। बुढ़िया माँ अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी, यानी कि हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारे से एक दमड़े का गुड़ और एक दमड़े का घी लाती थी। 4 लड्डू बनाती, एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार का निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार लड़का अपनी ताई के यहाँ मिलने गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी। ताई पूजा कर रही थी। लड़के ने कहा, ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती है, मेरी माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा, तेरी माँ तो गटका चौथ करती है। तेरी मेहनत की कमाई का माल खा खा कर उड़ाने का बहाना है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक भी चौथ कर पाएगी। लड़के के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तो उसे खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के 5 आँखें दिए। कहा, ये आँखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आँखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आँखा उस पर फेंक दिया और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो शेर से गाय बन जाना। तुरंत ही शेर से गाय बन गई। लड़के ने सोचा, माँ व्रत तो करती मेरे लिए ही थी, किंतु ताई ने मुझे भटका दिया। खैर, अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय खून पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता को सुमिरन करके एक आँखा उसमें डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो ये खून पीप की नदी दूध दही की नदी बन जाना। तुरंत दूध दही की नदी बन गई। उसने फिर सोचा, देखो, मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, किंतु मेरी ताई ने मुझे झूठा ही भड़का दिया। चलते चलते लड़का एक राजा की नगरी में पहुंच गया। प्यास लगी तो एक बुढ़िया के घर में गया। क्या देख रहा वहाँ? बुढ़िया रोती जा रही थी, पूड़े पोती जा रही थी। उसने पूछा, बुढ़िया माई, तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम जानकर क्या करोगे? पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया ने बताया, इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसी से रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई, तू मुझे पूड़े खिला दे, तेरे लड़के के बदले मैं दैत्य के पास चला जाऊँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पूड़े तो खा ले, पर दूसरे के लिए जान काहे को देगा? लड़का खा पीकर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, ओरे वीर बटाऊ, ओरे वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट उठ बैठा और बोला, अच्छा माई, मैं जा रहा हूँ, तू मेरा लकड़ी और लोटा डोर रख ले, मैं वापस आकर ले लूँगा। माई ने कहा, बेटा, तू ऐसे घर जाएगा तो वापस कैसे आएगा? लड़के ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा। लड़के ने दैत्य के सामने पहुँचते ही एक चौथ माता का आँखा निकाल कर फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे ही जी के लिए चौथ का व्रत करती हो तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा डोर लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आँखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट पक जाए। दूसरे दिन भंगेन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकर उछलकर आवे पर गिरा और टन से आवाज आई। रानी ने जाकर राजा जी से कहा, राजा जी, आवा तो पक गया। राजा जी ने कहा, रानी, यदि आपकी बात झूठी निकली तो जीभ कटवा दूंगा। जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आ गए? तभी अंदर से लड़का बोला, भाई, धीरे धीरे उतारना, मेरे लग ना जाए। सब डर गए, कहने लगे, तुम कौन हो, भूत प्रेत हो या जिन हो? लड़के ने कहा, ना भूत हूँ, ना प्रेत हूँ, ना जिन हूँ। तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा जी ने उसे बाहर निकलवाया
और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने उसे उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं आता। यदि चौथ माता तुम्हारी सहायता करती है तो तुम मुझे इस चांदी की सुराही की नलकी में से निकल कर दिखाओ। उसने चांदी की सुराही में छोटी सी नलकी थी पानी पीने की, उसमें से निकल कर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें आग में जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमरन करके कहा, हे माता भंवरा, भू भू भंवरा हूँ, चांदी की नलकी से निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दी और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। थोड़े दिन बाद लड़का बोला, राजा जी मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत सी धन दौलत देकर उसको विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम लिया। फिर अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ दमड़ी का घी लेती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा, माँ अब भी व्रत करती होगी तो यहाँ वह अवश्य आएगी। उसकी माँ आई। उसकी आंखों में जाले पड़ गए थे। धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। उसने जानकर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो बोला, बलरे पूत काठी, मेरे पैर के लगा दी। उसकी माँ उसे तो पहचान नहीं पाई और कहने लगी, भैया तुम मुझे जितनी चाहे गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़का कर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की, माँ पर शक करके। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। नगर के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह उसी बुढ़िया का बेटा है। नदी के उस पार लड़के को खड़ा किया और इस पार माँ को लोहे की कांचली पहना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो कांचली फट जाना। कांचली फट गई और दूध की धार से लड़के की दाढ़ी मूंछें भीग गई। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस लड़के की सहायता करी वैसी हमारी भी करना, सबकी करना, कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी सहायता करना।